नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो चीन है वो उइगर मुसलमानों के जो शिविर हैं उस पे उत्पीड़न करता चला आ रहा है, किस तरीके से जो उनके मानव अधिकार हैं या जो उनके मौलिक अधिकार हैं उनका हनन करता चला आ रहा है। अब देखिए, आपने बहुत समय से इस न्यूज के बारे में सुना होगा, उइगर मुसलमानों के बारे में सुना होगा। ये कोई आज की न्यूज नहीं है कि चाइना ने इन पर पहली बार ऐसा कोई उत्पीड़न करा या पहली बार कोई अत्याचार करने की कोशिश करी है। बहुत समय से, ये सालों दर सालों से उनका उत्पीड़न चला आ रहा है। तो कई बार आपने इसका समाचार पत्रों में जिक्र सुना होगा। अब जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एकदम साधारण शब्दों में इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, उइगर मुसलमान कौन होते हैं, क्यों चाइना जो है वो इनसे नफरत करता है, दूसरे देशों का इनके प्रति रुख क्या है, उन सब के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको दूंगा। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं इसमें आपको कवर कर दूंगा जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज इसकी हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि वापस से चाइना के बारे में ये न्यूज आई है कि जो इनका शिनजियांग प्रांत है जहां पर उइगर मुसलमान बहुतायत मात्रा में रहते हैं, तो उनके खिलाफ अपराध करने और नरसंहार करने का आरोप फिर से चाइना के ऊपर लगा है कि वहां पर जो इन्होंने शैक्षिक शिविर बनाए हैं उसके अंदर शिक्षा को छोड़कर और बाकी सारे जितने अत्याचार हो सकते हैं वो चाइना यहां पर कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उइगर जो मुस्लिम है वो कौन है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा। तो ये उइगर क्या है, ये वहां पर चाइना की बात करें तो वहां पर एक अल्पसंख्यक समूह में आते हैं। ठीक है। अब देखियो, ये है शिनजियांग प्रांत। तो चाइना का हम लोग दो पार्ट में बात करेंगे, एक हो गया शिनजियांग प्रांत और दूसरा हो गया पूरा चाइना। ठीक है। तो एक ये जो शिनजियांग प्रांत है, तो इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको क्या बोला जाता है, उइगर मुस्लिम बोला जाता है। अब ये क्या है, ये मध्य एशिया से आए हुए हैं। तो मध्य एशिया से आए हैं तो बेसिकली ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये तुर्क भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी जो अपनी संस्कृति है, जो इनकी वेशभूषा है, इनका जो खानपान है, इन तीनों चीजों को याद रखिएगा। इनकी संस्कृति, वेशभूषा और खानपान, ये बाकी जो चाइना है इससे एकदम अलग है। बाकी अगर चाइना की बात करें तो यहां पर इन लोगों को बोला जाता है हान। तो ये हान जो होते हैं ये बेसिकली क्या है, मैक्सिमम जो इसमें लोग हैं वो नास्तिक कहे जाते हैं, जो किसी ईश्वर को नहीं मानते, और थोड़ी बहुत मात्रा में बौद्ध धर्म के लोग भी यहां पर हैं। तो अब यहां पर जो लोग हैं उनकी संस्कृति, वेशभूषा, खानपान जो है वो शिनजियांग प्रांत के लोगों से बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो सबसे पहला तो एक जो अंतर आ जाता है शिनजियांग में और बाकी चाइना के जो हान लोग हैं उनमें, सबसे बड़ा अंतर यह हो जाता है, ये लोग केवल ऐसा नहीं है कि उइगर मुस्लिम जो है वो शिनजियांग में है। अगर बात करी जाए किर्गिस्तान की, बात करी जाए उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, तो ये तीन मध्य एशिया के देश हैं, वहां पे भी उइगर मुसलमान बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अब यहां का इतिहास क्या रहा है, सबसे पहले जान लेते हैं शिनजियांग प्रांत के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें ताइवान और चाइना का जो मुद्दा था आज से 2 दिन पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था चाइना का इतिहास क्या रहा है। तो उस इतिहास में मैंने आपको बताया था एक चिंग वंश था। ये पहले चिंग वंश ने क्या करा, सबसे पहले जो शिनजियांग प्रांत था उस पर कब्जा करा था। अब क्या हुआ, आपको भी पता है कि 1911 में चिन्हाई क्रांति हुई। क्रांति होने के बाद जो चिंग वंश था उसकी सत्ता जो थी वो समाप्त कर दी गई और कैमिंगतांग पार्टी जो थी उसने आकर चाइना पे अपना अधिकार करा। अब 1949 में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी क्या करेगी, वो कॉमिंगतांग पार्टी के विरुद्ध खड़ी होगी। तो 1940 के दौरान जो समय था उसमें शिनजियांग प्रांत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है। अब चूंकि 1949 में जब एक ताकतवर पार्टी जिसको कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, जब वो सत्ता में आएगी तो वो क्या करेगी, वापस से एक शिनजियांग प्रांत को चाइना में जोड़ लेगी, जिसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जा रहा था। इन सबके बारे में हम लोग भली भांति चर्चा कर चुके हैं। तो 1940 से लेकर 49 तक ये प्रांत जो था वो स्वायत्त रहा, वो स्वतंत्र रहा। परंतु इसके बाद से 1949 में जैसे ही इसको चाइना में शामिल कर लिया गया, चाइना में शामिल करने के बाद एक ये चीज हुई कि इनको स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया कि भाई आप जो है हर चीज में केंद्र सरकार से पूछताछ नहीं करेंगे, कुछ मामलों में आपको अधिकार दिया जाता है कि आप अपने स्वयं के नियम कानून विधियां बना सकते हैं। तो 1949 से अगर बात करी जाए तो शिनजियांग जो था वो कैसा क्षेत्र है, स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है। इतनी चीज समझ में आई आपको। अब देखिए, जैसे जैसे, अब चूंकि इस प्रांत की खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा खनिज संपदा से संपन्न है। ठीक है। अगर यहां पे तेल की बात करें तो वो भी बहुत है, खानों की बात करें, माइंस की बात करें तो वो भी बहुतायत मात्रा में है। तो इस मामले में शिनजियांग प्रांत जो है वो पूरे चाइना में सबसे ज्यादा समृद्ध प्रांत है। इतनी ज्यादा संपदा है यहां पर, तो जाहिर सी बात है, और चूंकि ये स्वायत्त क्षेत्र है तो यहां का
यहाँ पे लोगों का जो आर्थिक स्तर होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चाइना में जो शिनजियांग प्रांत है उसके प्रति दृष्टिकोण जो है यहाँ की सरकारों का, आने वाली सरकारों का, वो बदलता जा रहा है। कैसे बदलता जा रहा है, देखिए अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैं आपको मानचित्र के तौर पे समझाता हूं, मानचित्र से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। अब यहां भारत में आपको पता है कि इस वाले क्षेत्र में यहां पर देखेंगे आप तो अफगानिस्तान की सीमा लगती है। अफगानिस्तान को मैं AFG से लिख रहा हूं, ठीक है। यही अफगानिस्तान की सीमा, अब ये यहां पर जो प्रांत है ये चाइना का प्रांत है, ठीक है। ये चाइना है और यहीं पर ये कौन सा पूरा एरिया है जिसको बोल रहे हैं शिनजियांग। अब ये जो शिनजियांग प्रांत है, चूंकि ये अफगानिस्तान से भी सीमा लगाता है, चाइना को कहीं ना कहीं एक डर था अफगानिस्तान के जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, ठीक है, जो कट्टरपंथी हैं या जो अलगाववादों की बात करते हैं, अलगाववाद की, इन दो शब्दों को याद रखिएगा, पूरी कहानी इन दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो जो अफगानिस्तान के कट्टरपंथी लोग हैं या अलगाववादी लोग हैं, वो धोखे से, गलती से कहीं इस प्रांत में ना आ जाएं, ठीक है, सीमा पार करके इस प्रांत में ना आ जाएं और इस प्रांत में जो उइगर मुसलमान हैं मानसिक रूप से उनको परिवर्तन उनका करें कि भाई देखो आप पहले स्वायत्त क्षेत्र थे, धीरे धीरे आप पे जो कंट्रोल है सरकार का वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा ना हो कि इसका सबसे एक्सट्रीम रिजल्ट क्या हो सकता है कि कल को उइगर जो मुसलमान हैं वो ये कह दें, तिब्बत में जिस तरीके से लोगों ने कहा था कि हम चाइना के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, हम स्वतंत्र देश की मांग करते हैं, तो ऐसा ना हो कि कल को ये लोग बोल दें कि हम चाइना में नहीं रहना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ये डर है कहीं ना कहीं चाइना को कि कोई अफगानिस्तान से ऐसे मिलिटेंट लोग ना आ जाएं, ऐसे कट्टरपंथी लोग शिनजियांग प्रांत में ना आ जाएं, क्योंकि यहाँ की सीमा शेयर होती, तो बॉर्डर पार करके और यहाँ के लोगों को बरगला ना दें। तो ये डर की वजह से क्या हुआ, चाइना ने इस प्रांत पर ना, शिनजियांग पर जो स्वायत्तता थी उसको धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर बहुत ज्यादा रूप में जो मिलिट्री थी, जो चाइना की सेना थी, उसको डिप्लॉय करने लगे, उसको यहां पर भेजने लगे। यहां पे नियम कानून जो थे वो बड़े सख्त होने लगे, पुलिस चौकियां जो थी उनका निर्माण करा जाने लगा, लोगों पर कई सारे प्रतिबंध लगाए जाने लगे। और कौन से लोगों पर, उइगर मुसलमानों पर, क्योंकि उनको डर है कि कहीं कोई भी ये जो मुस्लिम है ये कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित ना होकर और यहां पर कोई विद्रोह की मांग कर दें, कोई हिंसात्मक रूप से कार्रवाई कर दें। तो इस वजह से यह डर जो था वो चाइना को कहीं ना कहीं बहुत तेजी से सता रहा था। उसकी वजह से यहां पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिए। अभी मैं उन प्रतिबंधों के बारे में आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि चाइना का मेन मुद्दा उइगर मुसलमानों के साथ क्या है और शिनजियांग प्रांत जो था इसकी महत्वता क्या थी। अब देखिए ये जो डर था, कौन सा डर, एक अलगाववाद का और दूसरा आतंकवाद का, कि ये शिनजियांग प्रांत में फैल ना जाए। इस वजह से उइगरों पर चाइना ने इन दोनों के नाम पर, कि अलगाववाद ना फैल सके और हमारे देश में आतंकवाद ना फैल सके, केवल इसके नाम पर और शक के बिना पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, इनका उत्पीड़न करना स्टार्ट कर दिया, झूठे आरोप लगाना स्टार्ट कर दिए। पुलिस को क्या बोला गया है कि कोई भी उइगर मुसलमान है, अगर वो कहीं कुछ खरीदारी करने जाता है, कहीं शॉपिंग करने जाता है, तो उस पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उस CCTV कैमरे से हर 100 मीटर पे कैमरे लगा रखे हैं। परमानेंट निगरानी करिए इस उइगर मुसलमान की, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो। जैसे ही वो कोई खरीदारी करने जाता है, खरीदारी करके अपने घर वापस आता है, तो उसके सामान की चेकिंग करिए, क्या क्या सामान उसने खरीदा है, ठीक है। इस लेवल पर चेकिंग हो रही थी। यहां पे जो नाम रखे जाते हैं बच्चों के, ठीक है, तो वो कोई भी इस्लामिक नाम नहीं रख सकते हैं, इस चीज की मनाही है, ठीक है, कि कहीं कोई इस्लाम की विचारधारा इतनी ज्यादा प्रबल ना हो जाए कि ये लोग अलगाववाद की बात करने लग जाएं। यहां पर लोगों की धार्मिक जो प्रथाएं हैं उस पर प्रतिबंध लगाओ। कई बार ऐसा न्यूज आया था कि जैसे इस्लाम में एक काफी धार्मिक त्योहार माना जाता है रमजान का, तो जैसे इसमें एक धार्मिक प्रथा होती है कि भाई आपको क्या रखने हैं, फास्टिंग करनी है, व्रत रखना है, ठीक है, रोजे रखने हैं। तो ये फास्टिंग पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी उइगर मुसलमान है वो अपनी धार्मिक प्रथाओं को फॉलो नहीं करेगा, वो फास्ट नहीं रखेगा, वो रोजा नहीं रखेगा। जो चीन की उइगर महिलाएं थी मुसलमानों की, उन पे उनकी सामूहिक नसबंदी करी गई। इनसे बोला गया कि भाई जो शहर की महिलाएं थी, जो शहर क्षेत्र में रहती थी, उनसे बोला गया कि आप मैक्सिमम 2 बच्चों को जन्म दे सकती हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थी उनसे बोला गया कि आप 3 बच्चों को जन्म दे सकती हैं, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर कोई जन्म देता है तो उसको 6000 युआन, ये युआन वहां की मुद्रा थी, 6000 युआन का फाइन लगा दिया जाता था। अब देखो कई बार ऐसा हुआ कि यहां की जो महिलाएं थी, इन्होंने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया, उसके बाद फाइन भरा है ये वाला। उसके अलावा कई बार अपने बच्चों की जो पहचान थी वो छुपाई चीन की सरकार से। महिलाओं को जबरदस्ती जो गर्भ निरोधक
उपकरण होते हैं उनके शरीर में जबरदस्ती लगवाए गए, जिसको सामूहिक नसबंदी कहा गया कि अब कोई उइगर बच्चे पैदा नहीं करेगा, उइगर मुसलमान, जिससे कि इनकी जनसंख्या यहां बढ़ ना जाए। कुछ लोग शिविर से भागे भी, तब उन्होंने आके बताया कि किस तरीके की जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी, किस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण होता था, उसकी जानकारी दी। अब देखिए यहां पर ये जो शिविर वाली बात हो रही है, तो चाइना ने यहां पर क्या करा, यहां पर शैक्षिक शिविर लगाए। उसने बताया कि ये हम शिक्षा दे रहे हैं उइगर मुसलमानों को, उनकी आर्थिक विकास के लिए, चारित्रिक विकास के लिए यहां पर शिक्षा दी जा रही है, जनसंख्या के बारे में ये सब शिक्षाएं वो दे रहे हैं। परंतु यहां पर होता क्या था, जो मैंने आपको बताया, सामूहिक नसबंदी हो रही है, उन लोगों को प्रताड़ित करा जा रहा है, उनका यौन शोषण करा जा रहा है। तो ये सारी घटनाएं कहां पर हो रही थी, इन सब शैक्षिक शिविरों में हो रही थी। अब चूंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये शिनजियांग जो प्रांत था वो औद्योगिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न था, और आपको पता है चाहे सीपेक की बात कर लें या बीआरआई की बात कर लें, सीपेक तो खैर शिनजियांग प्रांत से ही है चूंकि ये निकला हुआ है और पीओके की तरफ से जाता है। तो जब इतनी ज्यादा बड़ी परियोजनाएं, चाइना की ये जो फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं शिनजियांग प्रांत में लग रही हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो बाकी चाइना के लोग हैं, यहां से कंपनी आके यहां पर अपनी कंपनी लगा रही हैं, अपने उद्योग लगा रही हैं, ठीक है, ताकि रोड बनाई जा रही है, यहां पर इतना बड़ा अवसंरचना का विकास हो रहा है। उन सारी जगहों पर रोजगार किसको मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है हान लोगों को, यानी कि बाकी चाइना के लोगों को। जो उइगर मुसलमान हैं, इनको यहां पर रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है, इनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, जिससे कि इनको नौकरी मिलेगी, ये आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, स्वावलंबी बनेंगे, तो ये सबल बन जाएंगे, ये कहीं को अलगाववाद की बात ना करने लगे। जो सरकार के विरोध में कोई भी बात कर रहा है उसको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जा रहा है, जो सरकार के विरुद्ध बोल रहा है या जो अलगाववाद की बात कर रहा है या जो ये बात कर रहा है कि भाई हम तो पहले स्वायत्त थे, तो सरकार का जो अंकुश है हम पर वो क्यों बढ़ता जा रहा है, हमें पहले ही जैसी अपनी जो स्थिति है वो वापस दे दीजिए, इस टाइप की जो भी बातें कर रहा है सरकार विरोधी, उसको सरकार तुरंत अरेस्ट कर ले रही है। अब देखिए शिनजियांग प्रांत औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण तो है ही, दूसरा अगर आप देखोगे यहां पर तो भू राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है चाइना के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टोटल 8 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए आज की बिग पिक्चर में मेरा प्रश्न यही रहेगा, मैं आपको हिंट कर देता हूं। पहला तो हो गया पाकिस्तान, अपना भारत और अफगानिस्तान, मैंने 3 देश आपको बता दिए। अब आपको बताना है कि और इसके अलावा कौन कौन से देश हैं जिसके साथ शिनजियांग प्रांत जो है वो अपनी सीमा बनाता है। तो ये आपका प्रश्न होगा और मुझे पता है आप लोग स्पष्ट रूप से कमेंट करेंगे इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको शिनजियांग प्रांत के बारे में बता रहा था कि ये औद्योगिक रूप से भी महत्वपूर्ण है चाइना के लिए और भू राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर चाइना नहीं चाहता कि किसी प्रकार का विद्रोह उत्पन्न हो जिससे उसके जो पड़ोसी देश हैं वो इस चीज का फायदा उठा पाए। तो इस वजह से भी यहां पे लोगों को वो उत्पीड़न करता है, वहां पर अपना नियंत्रण बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, अब अगर वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो ब्रिटेन की संसद हो गई, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद हो गई, तो इन्होंने कई बार इसके विरुद्ध अपनी अपनी संसद में कई बिल पास करे हैं, कई बार घोषणाएं करी हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, एक नरसंहार हो रहा है जो चाइना की सरकार कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार समिति है उसने भी कई सारी रिपोर्ट में यह चीज बयान करी है। बट अल्टीमेटली यही होता है कि चाइना के साथ जो देशों के आर्थिक संबंध हैं, क्योंकि चाइना जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो उसका जो भी जिसके साथ भी आर्थिक संबंध रहता है ना, तो वो अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। यहां पर सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको लेके बताता हूं, यहां पर टर्की का। यहां पर ये टर्की के देख रहे हैं आप, राष्ट्रपति अर्दोगान। एक समय ऐसा था, मैं आपको बताऊं 2009 के आसपास, 2009 में क्या था, जो एर्दोगान थे तो इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि जो चाइना उइगर मुसलमानों के साथ कर रहा है ना, वो एक टाइप का नरसंहार है, जिनोसाइड है। अब सोचिए, जो व्यक्ति 2009 में ऐसी बातें कर रहा है, 2012 में ये शिनजियांग प्रांत आए भी, इन्होंने उइगर मुसलमानों के साथ बैठ के उनके विषयों पर चर्चाएं करी, और वहां पर कुछ ऐसा बोला जाता है कि कुछ हजार संख्या में, 30,000 या 35,000 संख्या में जो मुस्लिम उइगर मुस्लिम थे, इनका प्रतिस्थापन, इनको प्रतिस्थापित कर दिया, इनको तुर्की में आने का न्योता दिया और तुर्की लेके भी गए ताकि आप वहां चलिए, वहां रहिए। और यही व्यक्ति जो 2012 में इस तरीके के प्रयास कर रहा है, 2018-19 आते आते इनकी जो धारणा थी वो चाइना के प्रति एकदम बदल गई। अब ये खुद यहां पर ये क्या हो गया कि जिनको ये लेकर आए थे उइगर मुसलमानों को, उनको यहां पर ही रोजगार नहीं मिल रहा है। उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो वो अगर इस देश में सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो उनको वापस शिनजियांग प्रांत भेज दिया जाएगा। उन मुसलमानों की स्थिति जो टर्की है वहां पर अच्छी नहीं है। और बाद में चूंकि अब 2018 आते आते जो टर्की और चाइना के संबंध, आर्थिक निर्भरता इतनी ज्यादा चाइना पर हो गई, चाइना ने इनको इतना ज्यादा ऋण भी दिया, इनको लोन दिया। दूसरा, जो कोविड के टाइम पे दवाइयों की सप्लाई जो थी उसके
ऊपर पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर थे, स्वास्थ्य की और जो सुविधाएं, जो उपकरण थे उसके ऊपर चाइना पर निर्भर थे। तो आज की डेट में अगर बात करें तो तुर्की ने पूरी तरीके से सपोर्ट करा हुआ है चाइना का। अब वो इस मुद्दे को उठाता ही नहीं है कि उइगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है चाइना में वो कोई नरसंहार है, या उनके शोषण के प्रति कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए, जो चाइना ने वहां पर करा, तो मैंने आपको ये सब चीजें संक्षिप्त में बताई कि किस तरीके से वहां पर जो पुलिस स्टेशन थे बहुतायत मात्रा में खोले गए, पुलिस चौकियां खोली गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, हर उइगर मुसलमान, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, उसकी स्कैनिंग करी जाती है। जब भी वो घर से निकलता है या कहीं शॉपिंग करने जाता है, वापस घर आता है या कहीं पर भी जाता है, तो कोशिश करी जाती है कि उसको रोक के उसकी स्कैनिंग करी जाए। इनको अपना जो आईडी प्रूफ होता है, ठीक है, ये हमेशा अपने पास रखना होता है। कभी भी पुलिस इनसे, इनके राज्य में ही मांग लेती है कि अपना आईडी प्रूफ दिखाइए, आपका नाम क्या है, कहां रहते हैं, ये सारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। जो बच्चों के नाम होते हैं वो इस्लामिक नाम नहीं होने चाहिए, तो नाम भी रखना भी सरकार डिसाइड करती। तो आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से सरकार ने एक स्वायत्त प्रांत की जो स्वतंत्रता थी उसका हनन कर दिया है। ये मैंने तुर्की का उदाहरण आपको बताया। तो ये सारी चीजें जो थी वो उइगर मुसलमानों के साथ किस तरीके से वहां पर हो रही हैं, केवल किस नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे। ये था एक संक्षिप्त परिचय उइगर मुसलमानों के बारे में और उनके ऊपर जो उत्पीड़न चाइना कर रहा है उसके पीछे का जो कारण था उसके बारे में। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि चाइना को भी ये चीज समझनी चाहिए कि एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं बहुसंस्कृतिवाद। अब अगर अपने भारत का उदाहरण ले लें तो भारत में ऐसा बोला जाता है कि भाई हर 100 किलोमीटर पे आप देखोगे तो भारत में एक नई संस्कृति आपको दिख जाएगी, लोगों की भाषा में परिवर्तन आपको दिख जाएगा, उनकी वेशभूषा में, उनके खान पान में। तो जिस तरीके की भारत में इतने बहुसंस्कृति के लोग एक साथ एक यूनिटी के तौर पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना को भी ये चीजें समझनी चाहिए और इस विचारधारा को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो राज्य है वो बनता किससे है? लोगों से। तो और लोगों का इतनी स्वायत्तता देनी चाहिए कि उन्हें जो संस्कृति चाहें, जैसी वेशभूषा चाहें, जो भाषा चाहें, जो खान पान चाहें, वो निर्बाध रूप से अपना सकते हैं। जब लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस कराएंगे तभी वो अपना विकास कर पाएंगे, अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे, और लोगों का विकास होगा तो यानी कि राज्य का और उस राष्ट्र का विकास होगा। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों की शुरुआत कहां से होती है? उनकी शुरुआत होती है बहुसंस्कृतिवाद से। तो चाइना को भी इसी विचारधारा को एक्सेप्ट करना चाहिए और लोगों की जो स्वतंत्रता है, लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, उनको वरीयता देनी चाहिए। चलिए, मैं आशा करता हूं मैंने आपको जो चीजें समझाने की कोशिश करी हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर करिएगा। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सत्र में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, कुछ ऐसा काम करिए जो देश के हित में हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।